एक हरे भरे घाटी में महान प्रेरी के किनारे टिम्मी नाम की एक छोटी कछुआ रहता था। टिम्मी बहुत तेज नहीं था, लेकिन बहुत जिज्ञासु था। हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे सोने के सिक्के की तरह डूब जाता, तो वह अपने आरामदायक काई के बिस्तर में लौट आता। लेकिन इस रात कुछ खास हुआ। जैसे ही उसने आंखें बंद की, एक हल्की हवा उसे दूर ले गई। जब उसने आंखें खोलीं, तो वह एक धूल भरे वाइल्ड वेस्ट के शहर के बीच में खड़ा था। लकड़ी के घर और बरामदे आसमान की ओर उठ रहे थे और एक पुराना साइन बोर्ड हवा में चरमरा रहा था। कैक्टस क्रीक में आपका स्वागत है। हेलो, टिम्मी ने धीरे से पुकारा। उसकी आवाज सूखी घास के सरसराने जैसी लग रही थी। अचानक एक बड़ा और मिलनसार काउबॉय प्रकट हुआ, चौड़े हैट वाला एक बूढ़ा बिज्जू। अरे छोटे साथी, लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। बिज्जू का नाम डिप्टी डैन था। उसने टिम्मी को बड़ा रेहे से बताया। सुनहरी स्टार फूल गायब हो गया था। उसके बिना प्रेरी कभी फिर से इतनी रंगीन और शांतिपूर्ण नहीं खिल पाएगी। टिम्मी, हालांकि वह सिर्फ छोटे छोटे कदम चला सकता था, बहादुरी से सहमत हो गया। मैं तुम्हें ढूंढने में मदद करूंगा। वे साथ साथ निकल पड़े। सबसे पहले उन्होंने सिल्वर स्नेक नदी पार की, जहां टिम्मी पीठ के बल लेट गया और छोटी नाव की तरह तैरकर पार हो गया। फिर वे कैक्टस के जंगल से गुजरे। बड़े बड़े कैक्टस अपनी बाहें हिलाकर जैसे नमस्ते कह रहे थे। एक शरारती कोयोट रस्टी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन टिम्मी ने उसे दोस्ती की इतनी सुंदर कहानी सुनाई कि रस्टी उनके साथ हो लिया। तीनों दोस्त लाल पहाड़ के नीचे पुरानी गोल्ड माइन तक पहुँचे। अंदर अंधेरा और शांत था। टिम्मी आगे आगे रेंगा, धीरे धीरे लेकिन बिना डरे। उसकी छोटी आंखें चांदनी में चमक रही थीं, जो एक दरार से अंदर आ रही थी। और वहाँ एक चट्टान पर सुनहरी स्टार फूल पड़ा था, आसमान के टुकड़े की तरह चमकता हुआ। जब टिम्मी ने सावधानी से उसे मुंह में लिया, तो पूरी गुफा हल्के से चमकने लगी। फूल एक शांत और सुकून भरा गीत गा रहा था, जो गर्म घास और ताजी हवा की महक जैसा था। तीनों दोस्त वापस लौटे। इस बार रस्टी ने टिम्मी को अपनी पीठ पर बिठा लिया ताकि जल्दी पहुंच सके। कैक्टस क्रीक में प्रेरी के सारे जानवर पहले से इंतजार कर रहे थे। जब सुनहरी स्टार फूल पुराने कुएं में अपनी जगह पर वापस रख दिया गया, तो पूरा घाटी नरम रंगों से जगमगा उठा। चांद ऊपर से मुस्कुरा रहा था। डिप्टी डैन ने टिम्मी के खोल पर हाथ फेरा। तुम वह सबसे बहादुर छोटा हीरो हो जो मैंने कभी देखा है। टिम्मी शर्मा गया और अपना सिर थोड़ा अंदर खींच लिया। हवा उसे धीरे धीरे वापस ले आई। जब टिम्मी ने आंखें खोलीं, तो वह फिर अपने काई के बिस्तर में था। सितारे घाटी के ऊपर चमक रहे थे और सब कुछ शांत व शांतिपूर्ण था। वाइल्ड वेस्ट की साहसिक यात्रा सिर्फ एक सपना थी, लेकिन दोस्ती और साहस उसके छोटे दिल में हमेशा रह गए। टिम्मी मुस्कुराया अपने बिस्तर में और गहराई से दुबक गया और फुसफुसाया, शुभ रात्रि प्रेरी, शुभ रात्रि दुनिया। और जैसे ही वह सो गया, हवा धीरे धीरे सुनहरी स्टार फूल का गीत गाती रही।